नमस्कार बच्चों, मैं विपिन कुमार दुबे, दिस संस्थान सीनियर सेकेंडरी स्कूल जखनिया गाजीपुर, कक्षा 7 हिंदी परिवेश। हिंदी परिवेश में मैं आप लोगों को जो है एक सुभाष चंद्र बोस जी का जो है पत्र मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, जो माता अपनी माता को जो है लिखे हैं। मैं उन्हीं के द्वारा लिखा गया यह पत्र जो है आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। लेसन नंबर 6, आप लोग आगे देखिए। बड़े दुख की बात है कि हम क्या थे और क्या हो गए। अपने दुख को जो है व्यक्त करते हुए जो है सुभाष चंद्र बोस जी कहते हैं कि बहुत ही दुख की बात है, हम पहले क्या थे और जो है अब क्या हो गए। हमारा धर्म कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। जो हमारा धर्म था, जो अर्थात हमारे भारत देश का जो धर्म था, वह धर्म जो है अब कहाँ से कहाँ जो है पहुँच गया है। माँ इन बातों को सोचकर आपको बेचैनी नहीं होती। तब जो है अपनी माँ को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि माँ, जब आप इन बातों को सोचती हैं तो आप जो है व्याकुल नहीं होती हैं। क्या आपके हृदय में हाहाकार नहीं मच जाता? क्या आपके हृदय में जो है पीड़ा से जो है, दुख से जो है, ग्लानि से जो है आप भर नहीं जाती? क्या हमारा देश दिनों दिन और अधिक पतन के गर्त में गिरता जाएगा? क्या जिसके कारण जो है, इससे जो है हमारा देश जो है, हमारे देश की उन्नति जो है धीरे धीरे जो है गर्त में गिरती जाएगी? क्या दुखिया भारत माता का कोई एक भी पुत्र नहीं है जो पूरी तरह से अपने को तिलांजलि देकर अपना संपूर्ण जीवन माँ की सेवा में समर्पित कर दे? हे माँ, क्या भारत माता के पास ऐसा कोई पुत्र नहीं है जो अपनी पूरी जिंदगी जो है भारत माँ की सेवा में जो है न्यौछावर कर दे, समर्पित कर दे? बोलो माँ, हम कब तक सोते रहेंगे? हे माँ बोलो, हम जो है कब तक जो है सोते रहेंगे? हम कब तक अनावश्यक चीज़ों को लेकर खिलवाड़ करते रहेंगे? कब तक हम जो है अनावश्यक चीज़ों से जो है खिलवाड़ करते रहेंगे? क्या हम अपने देश रुदन को देखते रहेंगे? क्या हमारा देश जो रो रहा है, हम अपने देश की करुणा को जो है देखते रह जाएंगे? अब और प्रतीक्षा नहीं की जा सकती। अब और सोने का समय नहीं है। हमको अपनी जड़ता से जागना ही होगा। लेकिन कैसा दुर्भाग्य है कि भारत माता की कुछ कम ऐसी संतानें हैं जो भारत के स्वार्थपूर्ण युग में आने में अपने निजी हितों का पूरी तरह से त्याग कर सके और माँ की सेवा के लिए समर्पित हो सके। अब सुभाष चंद्र बोस जी कहते हैं कि मैं जो है अब प्रतीक्षा नहीं कर सकता, अब सोने का अब समय नहीं है। सबको जो है अपनी मूर्खता की भावना से जगना चाहिए। और यह कैसा दुर्भाग्य है जो भारत माँ की बहुत कम ही ऐसे संतानें हैं जो आज स्वार्थपूर्ण युग में अपने निजी स्वार्थ, अपने आप के स्वार्थ को जो है पूरी तरह से त्याग कर माँ की सेवा में समर्पित हो सकें। अर्थात सभी लोगों को जो है अपने निजी स्वार्थ को त्याग कर जो है भारत माँ की सेवा में जो है समर्पित हो जाना चाहिए। हमें मनुष्य जीवन मिला है और साथ ही बुद्धि, चेतना, आत्मा जैसे गुण मिले हैं। लेकिन इन सब के होते हुए यदि हम पशुओं के समान खाने और सोने में संतुष्ट रहें, इंद्रियों के दास बने रहें, केवल अपनी चिंता करें और पशुओं के समान नैतिकता शून्य जीवन जीते रहे, तो हमारे मनुष्य के रूप में जीने का क्या सार्थकता है? क्या वह जीवन जीने योग्य है जो दूसरों की सेवा में समर्पित न हो? माँ, आप जानती हैं मैं आपको यह सब क्यों लिख रहा हूँ। आप ही कहें, ये सब बातें मैं किससे करूँ? कौन मेरी बातें सुनेगा? कौन इन्हें गंभीर मानेगा? जिनका जीवन स्वार्थ से प्रेरित है वे कभी इस प्रकार सोच नहीं सकते, क्योंकि वैसा करने पर उनके स्वार्थ पर आँच आएगी। लेकिन एक माँ का जीवन स्वार्थ रहित होता है। अगर कोई माँ अपने बच्चे से कहे कि तुम अपने आप से संतुष्ट रहो, तो इस पर कोई क्या कर सकता है? ऐसा बच्चा अवश्य ही बहुत अभागा होगा। और ऐसे में यह निश्चित है कि आज के पापपूर्ण युग में भले आदमियों का टूटा रहेगा। भविष्य के बारे में कोई आशा न रह जाएगी। इस स्थिति में पछतावे के सिवा कुछ हाथ न लगेगा। अगर यह बात सही है, अगर पुनरुद्धार की सभी आशाएं मिट चुकी हैं, अगर हमें हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना है और इस अधोपतन को सिर्फ देखते रहना है, तो यह सब परेशानी किस लिए? अगर मुझे जीवन में इससे अधिक कुछ प्राप्त करना है, तो मैं जीवित ही क्यों रहूं? मेरी प्रभु से प्रार्थना है कि मैं संपूर्ण जीवन दूसरों की सहायता में बिता सकूं। मुझे आशा है कि वहाँ सब कुशल होंगे। यहाँ सब सानंद है। सानंद का मतलब खुशीपूर्ण। कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें और इस पत्र का उत्तर अवश्य ही दें। सदैव आपका पुत्र सुभाष। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से यह पाठ जो समाप्त हो गया। अब इसका जो है PDF हम लोग जो है आपको जो अगली बार देंगे।
ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।